बेटा क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल 3 NCERT। एग्जाम्पल 3 कहती है हमारे पास कोन है, छल्ली है, ठीक है, वो समवट लुक लाइक किसकी तरह है, कोन की तरह वो दिखती है, ठीक है, कोन की तरह दिखती है, जिसकी ब्रॉडेस्ट रेडियस, जो चौड़ी सबसे चौड़ी रेडियस है दैट इज 2.1 और जो उसकी हाइट या लेंथ है उसकी दैट इज ओनली 20 सेंटीमीटर। पहली चीज ये देखनी है कि ये सेंटीमीटर में है और ऊपर वाला भी क्या सेंटीमीटर में है, तो फिर सर आपने मीटर में क्यों लिखा है? हाँ, ध्यान से गलती नहीं करनी यहाँ पे। यहाँ ना छोटी छोटी गलतियां बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती हैं और स्टार्टिंग में हो जाए तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। चले आगे, कोई दिक्कत परेशानी आता? कह रहा है इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ कॉप कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह देखे तो उसके अंदर 4 दाने हैं छल्ली के। समझ आ रही? हिंदी में समझा रहा हूं मैं, ठीक है। स्वीट कॉर्न है, कुछ भी है, उसमें 4 दाने हैं ऑन एन एवरेज। ऊपर ज्यादा होंगे, यहाँ नीचे मोटे मोटे दाने होंगे तो कम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन एवरेज निकालना हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन्स आते हैं। फाइंड हाउ मेनी ग्रेन्स यू वुड फाइंड ऑन द एंटायर कॉब। कह रहे पूरे कॉब में कितना होगा। तो अभी हम लोग नॉर्मली पहले निकालेंगे सरफेस एरिया, ठीक है। इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने का कोई फायदा है? नहीं, नीचे थोड़ा होगा, ये नीचे तो उसके वो होती है ना, सरफेस पे ही होगा, ठीक है। कौन से सरफेस पे होगा? इसके कर्व सरफेस पे होगा। तो हम लोग इसका निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। देखो जी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन को लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कर्व सरफेस एरिया के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम इसका लिखते हैं गिवन क्या क्या है हमारे पास। गिवन में हमारे पास इसका रेडियस है दैट इज 2.1, हाइट है दैट इज 20 सेंटीमीटर। सर लेकिन फॉर्मूला अगर आपको पता हो दैट इज पाई आर एल। आर तो है, एल नहीं है। तो सब कुछ छोड़ते हुए सबसे पहले क्या निकालेंगे? एल, ठीक है। कैसे निकलेगी हम लोग? और इससे भी पहले अगर आपको मैं परफेक्ट तरीके से सिखाऊं तो क्या लिखते हैं? इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर इज 20 का स्क्वायर, बेस इज 2.1 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 400, 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441 पॉइंट का लगाओ, ठीक है। दोनों को क्या कर देंगे? प्लस 404.41, क्लियर है। अब यहाँ हाइपोटेन्यूज है और यहाँ पे क्या चढ़ गया? रूट। यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ चल जाता है रूट हो जाएगा। अब इसमें से हम लोगों को बाहर निकालना है। पहले तो डॉट हटाओ, डबल जीरो लगाओ। डबल जीरो है तो एक जीरो तो बाहर आ जाएगी। चलो पहले वो काम कर लो। 40441 रह गया अंदर, ठीक है। अब निकालते हैं इसका क्या निकालना है? इसका रूट, ठीक है। रूट निकालना है, स्क्वायर रूट ऑब्वियसली, क्यूब रूट तो नहीं। यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट का फॉर्मूला अगर आपको फॉर्मूला कह रहा हूँ, तरीका पता हो तो कैसे करते हैं याद है? नहीं पता? ऐसा नहीं करोगे? मन नहीं कर रहा? लॉन्ग डिवीजन मना कर रही है इसलिए मैंने पूछा, ठीक है। तो कुछ बताएगी या मैं ही कुछ कर दूं तो हो जाएगा? मैं कर दूं, तुम कुछ नहीं बताओगे? हाँ भाई, पहले उसके जो वन साइड से शुरू करते हैं, वन साइड से शुरू करके 2 डिजिट्स पे वो लगाते हैं। वो तो लगा देंगे लेकिन यहाँ तो 3 डिजिट वाला है यार, क्या करें? अकेला छोड़ दो उसको। नहीं, वंस की तरफ से लगाएंगे और 4 को अकेला छोड़ेंगे। 4 को अकेला छोड़ देंगे और पीछे से स्टार्ट करेंगे। यस सर, ठीक है। तो अगर इसको 2 करेंगे तो ये 4 पे चला जाएगा। हाँ सर। तो ये 2 + 2 करके नीचे 4 आएगा। यस। अब इन दो को एक साथ ले लें। अब क्या आएगा? जीरो। यहाँ क्या आएगा? ठीक है। और 441 किसका होता है? 21 का। तो अब यहाँ पे क्या लिखूं? 4 यहाँ 21 डबल नहीं समझ आया बेटा, इनको भी नहीं आ रहा। 4021 होगा ना सर? 4021 इसको प्लस नहीं करके लिखेंगे,
इसको नहीं प्लस करते, 4 + 0 होता है ना कुछ, वो 0 से क्या 4 लिख दिया। 4 0 हो जाएगा सर, 4 0 0 4 0 0 लिखो सर, 0 आगे 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 0 सर, इसको हम रेफरेंस निकाल सकते हैं 1 से, हाँ 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, ये 2 से जाएगा, नहीं जाएगा 3 से, सर, ये जाए 1 से जाएगा सर, ये 1 से जाएगा, 401 जाएगा 401 ठीक है। 401 का क्या आएगा, 401, 40 ठीक है। अब कितना बचा, 402 40 नीचे आ गया है। अच्छा सुन मेरी बात, अभी तक क्या आया है, यहाँ पे 0 आया है और यहाँ पे क्या आया है, 1 आया है, हाँ। 201, हाँ। अप्रोक्सीमेटली 201 आया। पहले 201 का स्क्वायर करके चेक कर लें। ये कुछ उस तरीका से दिख रहा है, लगभग लगभग दिख रहा है ना। तो हम इसको 201 लिख सकते हैं। फिर पॉइंट में कुछ बचता है मेरे ख्याल से अभी, मतलब आगे हम लोग ठीक जा रहे हैं, तो आगे जाके देखेंगे तो कुछ बचेगा क्या। फिर उसको 40 कैसे से जाएगा सर, करेंगे? ये 40 है, कौन सा 41 40, ठीक है। एक तो फिर आप डबल 0 नीचे आएगा, हैं डबल 0 नीचे आएगा, पॉइंट लग के डबल 0 नीचे आएगा, 00 सर वहाँ ऊपर ना हम डबल डॉट डाल के डबल 0 डाल देंगे, फिर 0 आएगा नीचे। अब ये 4000 हो गया, अब इसको हम 0 से जाएगा, 0 से जाएगा सर, ये तो बस ये चलते रहेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसका अप्रोक्सीमेशन इसलिए मैंने आपको नीचे लेके दिखा दिया कि हम लोग 201 के बहुत ज्यादा आसपास हैं। तो हाइट इज इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है, 201, ठीक है। या आप इसको तोड़ सकते हो, तो इसको डिवाइड करके इसके सारे फैक्टर लिख दो और जो फैक्टर आ रहा है वो बाहर लिख दो, जो नहीं आ रहा उसको अंदर रहने दो, ठीक है। फिर रूट में आएगा, फिर क्या करेंगे, ठीक है। इन लोगों का अगर हम लोग देखें तो ये लोग तो मतलब इनका भी पॉइंट्स में आ रहा है, ठीक है। हम लोग समवट इनकी तरह एकदम एग्जैक्ट कर रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा गलती होगी भी नहीं हमारी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा भी निकाल लोगे, ठीक है, तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। अगर ये नहीं समझ आया तो उसको फैक्टराइज करना शुरू कर दो, ठीक है। फैक्टराइज कर दे, जो बाहर आ रहा है बाहर आ जाएगा, जो अंदर रहेगा उसको अंदर रहने दो, रूट में आंसर आएगा, बस इतना फर्क पड़ेगा। स्लांट हाइट आ गई, सारी ताकत तो इसने यही यूज करवा ली, ठीक है। मैक्सिमम ये ऐसे ही करेगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ कोन। कौन सा सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। फॉर्मूला पाई आर, आर रहेगा 2.1 इंटू एल रहेगा 20.1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, इसको पॉइंट हटाएंगे 0 आएगा, इसको पॉइंट आएंगे एक और 0, 7 3 जा 21। अब 66 इंटू 201 अपॉन 10, क्लियर। 2016 662 अच्छा सॉरी 13266, मतलब लाइक दिस। तो ये तो हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। उन्होंने बोला 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन्स के मतलब दाने हैं, ठीक है। अब क्या करें हम लोग उसको, डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करना है ना, सारे हमारे पास एग्जांपल के लिए हम बोले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कंटेन 4 ग्रेन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है 132.66 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 132.66, ठीक है। तो यहाँ आया 132.66, यहाँ कितना आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 528, ठीक है, 0.64 बीज हो सकते हैं, ऐसे थोड़ा होता है, या तो पूरा होगा या तो आधा होगा। ये भी हमने एक अप्रोक्सीमेशन दिया उसको, ठीक है, पता नहीं क्या करेगा ये दिया, ठीक है। उनका आंसर आ रहा है 531, हमने यहाँ अप्रोक्सीमेशन करी थी गलती, ठीक है, जिसकी वजह से 2-3 जो है ना ग्रेन कम हो गई है, ठीक है। सह लेंगे 3 ग्रेन कम हुई है। तो मेरी 530 आ गई नहीं, मेरी भी